आजकल की जिंदगी में किसी को भी कोई भी चीज अस्थायी रूप से नहीं होता है, फिर भी वह प्रयासरत रहता है। प्रयासरत रहने का मुख्य रीजन है कि वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है। हर आदमी जन्म लेता है, कार्य करता है और कार्य के अनुसार भाग्य का निर्माण होता है। बिना भाग्य के यह कुछ भी संभव नहीं है। निश्चित रूप से हम सभी को काम तो करना चाहिए, लेकिन काम के साथ साथ भाग्य पे एवं ऊपर वाले पे भरोसा भी करना चाहिए। मालूम नहीं क्यों आजकल की इस भागम दौड़ की दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ तुरंत पाना चाहता है, जबकि सब चीज का एक वक्त होता है। वक्त पे ही कोई भी काम होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले भी कई काम हुए होंगे। जैसा कि आपने रामायण देखा होगा। रामायण में एक प्रसंग आता है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है एवं भरत जी को राजगद्दी मिलती है। इस वनवास के दौरान राम जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी वन वन भटकते हैं और अपने 14 वर्ष समय बिताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वही उनका धर्म एवं कर्म दोनों था। क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि राजा दशरथ के वचन पे कोई भी दिक्कत आए। इसी बीच एक घटना घटता है। स्वप्नों की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण एक दिन साधु का वेश बना के आता है एवं सीता जी को उठा ले जाता है। लेकिन उठाने के बाद वह लंका ले जाकर के अशोक वाटिका में रखता है। अशोक वाटिका में रखने के बाद राम जी इधर बहुत परेशान रहते हैं। परेशान होने के बाद, जैसा कि आप रामायण के द्वारा जानते भी होंगे कि सीता जी को लाने में वर्षों बीत गए, जबकि राम जी चाहते तो 24 घंटे भी नहीं लगते, वो कार्य कर सकते थे। लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तब तक वो काम संभव नहीं था। इसीलिए राम एवं लक्ष्मण जी उसको कार्य को करते हुए क्रमबद्ध तरीके से समय को न ध्यान देते हुए उनका प्रयास था कि 14 वर्ष के वनवास के बाद से पहले हम लोग अयोध्या पहुंच जाए। राम जी चाहते तो एक दिन में भी हो सकता था, लेकिन वह नहीं हुआ। यह संदेश देना जरूरी था कि हर चीज की एक तय सीमा है और उस तय सीमा में ही वह कार्य पूरा होता है। कोई बच्चा चाहे तो पैदा होते ही वो अपनी सभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि उसकी एक समय निर्धारित है। 1 साल में एक ही क्लास पार करता है, फिर दूसरे साल में दूसरी क्लास पार कर सकता है।
यह एक नियम है और इस नियम के अंतर्गत उसको शिक्षा के लिए हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सभी की एक समय निर्धारित है एवं उम्र निर्धारित है। अगर यह समय नहीं लगेगा तो उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। जितना भी मेधावी छात्र हो वो चाहे कि मैं 5 साल में ग्रेजुएशन कर लूँ, मैं 5 साल में पीएचडी कर लूँ, ये संभव नहीं है। सभी तय सीमा पे ही काम होते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। सभी लोग सभी काम करते हैं और वह अपने जिंदगी में एक चीज भूल जाते हैं कि वह उनके जीवन में उनके चाहने के बाद भी केवल सुख ही सुख मिले, ऐसा संभव नहीं है। सुख और दुख दिन और रात की तरीके से है। जैसा दिन और रात होता है उसी तरह से सुख और दुख मिलता है। किसी की जिंदगी में केवल सुख सुख हो ऐसा नहीं हुआ है, किसी की जिंदगी में केवल दुख दुख हो ऐसा नहीं हुआ है। जबकि सभी लोगों को ये पता है, लेकिन फिर भी उनकी चाहत होती है कि दुख उनकी जिंदगी में आए नहीं। जैसा कि सभी लोगों को पता है, वो सोचते हैं कि जो भी चीज उनको मिलता है वो अस्थाई है। एक चीज वे भी मान लें कि आपके जिंदगी में कोई भी अस्थाई चीज नहीं है। जो भी चीज है वो अस्थाई है। अस्थाई दुख, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है इसलिए कि मेरी जिंदगी में सुख ही सुख है, ऐसा नहीं है। हर आदमी की जिंदगी में सुख और दुख दोनों आता है। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि सुख और दुख दोनों दिन और रात के तरीके से है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में निकाल दें कि कोई भी चीज अस्थाई है। आपकी जिंदगी में एवं संसार के सभी लोगों की जिंदगी में कोई भी चीज अस्थाई नहीं, अस्थाई होता है। और जिस दिन वो मान लेगा वो निश्चित रूप से अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लेगा और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी का